जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इलाहाबाद का इलेक्शन था और इलाहाबाद हेमवती नंदन बहुगुणा जी के लिए बहुत ही उनका कार्य क्षेत्र था, वहीं वो रहे और उनका प्रभाव क्षेत्र भी था और वो करछना से भी, मेजा से भी विधायक भी रहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और बड़ा उनका अपना एक अलग फॉलोइंग थी। और एक बार अमिताभ बच्चन कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़े और हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने संसद के चुनाव में आमना सामना हुआ। एक घटना घटी, बड़ी प्रचलित है क्योंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, प्रयागराज का रहने वाला हूं, इसलिए मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं, लेकिन हाँ इलाहाबाद में था तो इसलिए मुझे पता चला था। हुआ ये कि नैनी के पुल पे एक तरफ से अमिताभ बच्चन की गाड़ियों का काफिला आ रहा था, दूसरी तरफ से बहुगुणा जी की गाड़ियों का काफिला आ रहा था। दोनों आमने सामने आके अड़ गई और जैसा होता है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में, ना अमिताभ बच्चन के लोग अपनी गाड़ियों को वापस ले जाना चाहते थे, ना बहुगुणा जी के लोग अपनी गाड़ियों को वापस ले जाना चाहते थे। तो अमिताभ बच्चन ने, जो कि वैसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो किया उस समय, वो अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने जाके बहुगुणा जी को प्रणाम किया और कि महाराज आप श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, तो मैं अपने लोगों से कहता हूं गाड़ियों को पीछे कर लें और आपकी गाड़ी को निकलने दें। बहुगुणा जी की गाड़ियां निकली, लेकिन उस एक घटना ने पूरे इलाहाबाद के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज दिया कि हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है बुजुर्गों को सम्मान देने की, वरिष्ठों को सम्मान देने की, वो अमिताभ बच्चन ने किया और हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बावजूद उन्होंने वो मान मर्यादा का ध्यान रखा जो किसी भी भारतीय को रखना चाहिए, और उसका फायदा अमिताभ बच्चन को मिला और बड़ी अच्छी तरह से वो चुनाव जीते और जिसकी कल्पना नहीं हो सकती थी हेमवती नंदन बहुगुणा उस प्रकार से चुनाव हारे। अब इस चीज को आज के परिप्रेक्ष्य में लेके आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष की एक बेटी है जिसका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट 13-14 साल की उम्र से कुश्ती लड़ती रही, भारतवर्ष के लिए गौरव लाती रही, भारतवर्ष को पदक दिलाती रही। हरियाणा की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, लेकिन हरियाणा उसका कर्मस्थल है और वो उसी परिवार, फोगाट परिवार की है, जिसमें बबीता फोगाट भी नाम उन्होंने रोशन किया। और जब ये विनेश फोगाट छोटी थी, 13-14 साल की उम्र की थी, इसके पिताजी जो एक सरकारी बस के ड्राइवर थे, उनकी मौत हो गई थी। और जब ये 13-14 साल की थी तो बताया जाता है कि इसकी माँ जो है 3rd स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रही थी, लेकिन बड़ी कशमकश की जिंदगी इस लड़की ने व्यतीत की। इसके चाचा ताऊ ने इसकी बड़ी मदद की और उसके बाद इसको पहलवानी में आगे बढ़ाया। पूरा फोगाट परिवार पहलवानी में आगे, इसके जो चाचा थे महावीर फोगाट, वो भी कुश्ती में अपना नाम रोशन कर चुके थे और आपने दंगल पिक्चर में ये पूरा जिक्र देखा भी होगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ये तीनों लोग हरियाणा के लोगों के लिए बड़े प्रिय हैं क्योंकि इन्होंने हरियाणा की इज्जत को बढ़ाया है, भारतवर्ष की इज्जत को बढ़ाया है। भारतवर्ष के तिरंगे को सीनों पे लपेट के ये ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में जब जीते हैं तो इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, तो हमारे लिए बड़े सम्मान के पात्र हैं। विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने और 6-7 और लड़कियों ने जब यह आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पे, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के उस समय के अध्यक्ष थे, कि ये लड़कियों का शोषण करते हैं, शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, और वो करते हैं जो किसी भी उनकी उम्र के आदमी को अपनी बेटी की उम्र की बच्चियों के साथ नहीं करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े प्रतिभाशाली और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अपने ईस्टर्न यूपी में उनके सैकड़ों स्कूल कॉलेजेस हैं और बड़े दबंग व्यक्ति माने जाते हैं और कहते हैं कि उनकी दबंगई उस एरिया में चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो भारत सरकार ने उस समय बेटियों के साथ खड़े होने की अपेक्षा थी, लोगों ने सोचा था वो बेटियों के साथ खड़े होंगे, लेकिन भारत सरकार ने और माननीय मोदी जी ने हर चीज को नजरअंदाज करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होने का फैसला लिया और बेटियों को
पहले तो जो बेटियों ने शिकायत की, जिसमें एक बेटी ऐसी भी थी जो उसकी उम्र बहुत कम थी, नाबालिग थी वो, और पॉस्को एक्ट के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह पे केस चल सकता था और तुरंत अरेस्ट हो सकता था, लेकिन उनका अरेस्ट नहीं हुआ। और बेटियों की जो एफआईआर थी वो भी नहीं लिखने जाने दी गई। खैर, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, लेकिन तब भी जांच चलती रही। हमारी बेटियां जो अपनी आन बान शान के लिए लड़ी थी, वो जंतर मंतर पे बैठी। जंतर मंतर में हजारों की भीड़ थी, मैं भी गया था अपनी पत्नी के साथ 2 बार, क्योंकि मेरा भी पूरा समर्थन इन बेटियों के साथ था। और जो उनके साथ हुआ था उसकी जांच होनी चाहिए थी, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। और उच्च स्तरीय जांच में अगर ये पता चलता कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं तो उन्हें मुक्त किया जाता, लेकिन बिना जांच के, बिना किसी चीज के, बिना पुलिस कार्रवाई के ये प्रपंच शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि बेटियां झूठा प्रपंच रच रही हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष है। जब आप पार्लियामेंट के दृश्य देखा करते थे तो आप देखते थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह सीना चौड़ा करके पीछे बैठा करता था और उनका अरेस्ट नहीं हुआ, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जब बेटियों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया तो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके चेहरों को जूतों से रौंदा गया, उनको सड़कों पे घसीटा गया और हर तरह से बेटियों को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार हरियाणा पंजाब के किसानों को बदनाम किया गया, उसी प्रकार से इन बेटियों को भी बदनाम करने का प्रयास पूरी तरह से जारी रहा। खैर, पुलिस की जांच हुई। पुलिस की जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ ये पाया गया कि जो शिकायत थी उसमें सच्चाई थी और चार्जशीट उन्हें कर दिया गया। इसका माने जो लड़कियां कह रही थी वो सच कह रही थी, तो सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, सरकार उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने केवल ब्रजभूषण शरण सिंह को दंड मात्र इतना दिया, जो दंड अगर आपको उसको मानते हैं तो, कि उनको टिकट नहीं दिया संसद का, उनके बेटे को टिकट दे दिया। और लखीमपुर खीरी में आप जानते हैं टेनी महाराज के बेटे ने 5 किसानों को अपनी जीप से रौंदा था, तो उनको पहले तो मंत्री पद से नहीं हटाया गया था, बाद में उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया। कि तो लखीमपुर खीरी की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टेनी महाराज को इलेक्शन हरा दिया। अब हरियाणा के अंदर विनय फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने जाके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और जो कल 32 सीटों का निर्णय लिया है कांग्रेस ने, उसमें विनय फोगाट चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, और वो रेलवे में उनको नौकरी मिली थी, बजरंग पूनिया को और विनय फोगाट को। तो 2 दिन पहले वो राहुल गांधी से मिली थी और बजरंग पूनिया मिले थे। तो जब ये पता चला कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस का टिकट मिल गया है विनेश फोगाट को, तो उनको रेलवे ने एक शो कॉल नोटिस दे दिया कि भाई आप राहुल गांधी से क्यों मिले, और राहुल गांधी से मिले, आपने सरकारी काम में जो आपसे अपेक्षा की जाती है वो आपने नहीं किया, और आप राहुल गांधी से मिले, तो इसलिए आप बताइए कि आप क्यों मिले। अरे आपने खुद ही अभी सरकारी आदेश पारित किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी शाखा में जा सकता है, आरएस की कार्यवाही में जा सकता है। जब आरएसए जो शाखा में जा सकता है, जो प्रतिबंधित था, तो लीडर अपोजिशन, जो भारत सरकार के लीडर अपोजिशन है और कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनसे क्यों नहीं मिल सकता? ये कौन सा दंडनीय अपराध है? अगर हमें कोई समस्या होती है, आपको कोई समस्या होती है, तो जब सरकारी अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप मंत्रियों के पास भी जाते हैं, विधायकों के पास भी जाते हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों के पास भी जाते हैं, विपक्षी विधायकों के पास भी जाते हैं, हर तरफ दौड़ते हैं, गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि साहब हमारी मदद कीजिए, हमने आपको वोट दिया है, अब हमारी कानून सम्मत समस्या है, इसका साथ दीजिए। तो किसी अपोजिशन के लीडर से मिलना कैसे सरकारी नौकरी के नियमों का उल्लंघन हो गया? अगर उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या है और राहुल गांधी को बताना चाहते हैं, तो इसमें कैसे फिर, अगर राहुल गांधी को जनता अपनी समस्या ही नहीं बता पाएगी तो राहुल गांधी उसको पार्लियामेंट में कैसे उठाएंगे? और राहुल गांधी एक कैबिनेट रैंक की मंत्री पद की सारी सुविधाएं भारत सरकार ने उनको दे रखी हैं, लेकिन उन्हें शो कॉज नोटिस दे दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा दमन ये विनय फोगाट का करेंगे, उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नुकसान होगा, क्योंकि आज की तारीख में हरियाणा की जो जनता है वो पूरी तरह से विनय फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ खड़ी हुई है। तो रेलवे की जो कार्रवाई है कानून सम्मत नहीं है। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा
कि क्योंकि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है इसलिए इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो राजनीति से प्रेरित थे और उसमें हुड्डा जी का हाथ था। अरे महाराज, अगर हुड्डा जी का हाथ था और राजनीति से प्रेरित था तो जो आपकी चार्जशीट आप हुए हैं और आपके जो बेटियों के आरोप थे उसको सच पाया गया है, तो वास्तविकता में तो पुलिस तो आपकी है, अमित शाह जी की है, योगी जी की है। तो उसमें राहुल गांधी कहां से आ गए, उसमें कांग्रेस कहां से आ गई, उसमें हुड्डा जी कहां से आ गए। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरह से चैलेंज किया, ईस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, ये हरियाणा के अंदर जहां से विनेश फोगाट खड़ी होगी और बजरंग पुनिया खड़ा होगा, एक साधारण सा भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी उन्हें हरा देगा। अरे महाराज, आपको हरियाणा की राजनीति के बारे में पता क्या है? आप ठीक है ईस्टर्न यूपी के दबंग नेता हैं और आपकी वहां पे भुजाएं बड़ी शक्तिशाली मानी जाती हैं और वहां पे महिलाएं भी कहती हैं, अब क्या कहती हैं वो तो मैं क्या बताऊं, कहना नहीं चाहिए। तो अब प्रश्न यह है, लेकिन आप हरियाणा की अभी राजनीति को समझे नहीं है। हरियाणा के लोग अपनी बेटियों को आन बान शान समझते हैं, उत्तर प्रदेश के भी समझते हैं, लेकिन हरियाणा की जरा हिसाब किताब दूसरा ही है, वेस्टर्न यूपी का हिसाब किताब दूसरा ही है। अच्छा, जो आपने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, उसमें आरएलडी जो आप ही की सहयोगी पार्टी है और अजीत सिंह मंत्री बने बैठे हैं, उनके पार्टी ने भी एक प्रकार से आपके खिलाफ झंडा बुलंद कर लिया है और कहा है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो इस प्रकार से विनेश फोगाट के खिलाफ बोल रहे हैं ये उचित नहीं है। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात से नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा इलेक्शन में नुकसान पहुंचाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसके बाद अयोध्या के अंदर अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जीते हैं। वहां पे मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें जो पुराने सांसद हैं, लल्लू सिंह कई बार के जीते हुए सांसद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा यहाँ गुंडा बैठा हुआ है, मवाली बैठा हुआ है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि अभी तक तो हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव दिख रहा था, अब वो बिखराव उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों के अंदर भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका तक फैल गया और पूरे हिंदुस्तान की तरह भारतीय जनता पार्टी झरझरा के गिर रही। माननीय मोदी जी ब्रुनई होके आए, विदेश घूम के आए, अभी तक हमको ये नहीं पता कि वहां करने क्या गए थे, वो क्या हुआ, क्या किया, देश के लिए क्या लेके आए। राहुल गांधी भी अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे उनको यूनिवर्सिटीज इन्वाइट कर रही हैं, उनको बोलने के लिए इन्वाइट कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज इन्वाइट कर रही हैं जो बड़ी प्रबुद्ध यूनिवर्सिटी हैं, जहां के छात्र बड़े प्रबुद्ध हैं। तो उन प्रबुद्ध छात्रों को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी को अगर वो चयनित करते हैं, हमारे देश के लिए गौरव की बात। वो इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाले हैं, इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां तो हमारे माननीय मोदी जी नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कतराते हैं और वो इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे हैं। और किसी को भी हिंदुस्तानी को अगर विदेशी यूनिवर्सिटी सब सम्मान बोलने के लिए बुलाती हैं तो हमारे लिए देश के गौरव की बात हो, चाहे वो माननीय मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या राहुल गांधी हो। लेकिन उसमें भी जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हो रही है वो भी समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह किसी बात से नाराज हैं और जितना ज्यादा वो स्टेटमेंट देंगे, एक तो वो कंगना रनौत हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा बंटाधार करने पे उतारू हैं, अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह चालू हो गए हैं। अब इनको माननीय मोदी जी को इनको बहला फुसला के कुछ करके इनको शांत कर देना चाहिए। कंगना रनौत को तो वो शांत कर नहीं पा रहे, कम से कम ब्रजभूषण शरण सिंह को शांत कर दें, वरना भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आज जो हालत है, जिस प्रकार का विद्रोह हरियाणा के अंदर पनप रहा है और भारतीय जनता पार्टी भरभरा के गिर रही है, जहां पे मुख्यमंत्री को उन्हीं के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष जो है हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं, तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी के स्टेटमेंट पे अगर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने काबू नहीं किया तो स्थिति वास्तविकता में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं एक एनालिस्ट हूं इसलिए अपना राय दे रहा हूं, कोई मांगे न मांगे, और अगर सुन लेगी भारतीय जनता पार्टी तो बेहतर है, नहीं सुनेगी तो उनकी इच्छा। जय संविधान, नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।